मेरे गुरु ने मुझे समझाया कि देखो, एक तो है साक्षात्कार और दूसरा है शिवत्व। साक्षात्कार का मतलब जीवन माया है और इतना गहरा है इस माया का प्रकोप कि अब मैं इस माया से छुटकारा पाना चाहता हूं। मान लो तुम सो रहे हो और जब सो रहे हो तुम्हें अपनी नींद में बहुत बुरे सपने दिखाई पड़ रहे हैं और अब तुम जानते नहीं कि ये बुरे सपने क्यों हैं, किधर से आए, लेकिन तुम्हें इन बुरे सपनों से छुटकारा चाहिए। जिस क्षण तुम उठ जाओगे तुम्हें साक्षात्कार हो गया कि वो तो नींद थी, नींद में सपना था और शायद दिखा जो दिखा। शिवत्व अलग है। शिवत्व में मैं इस जीवन से भागना नहीं चाहता, मैं इन पंचभूतों से भागना नहीं चाहता, मैं अपने रिश्तों से भागना नहीं चाहता। शिवत्व का मतलब है कि मैं अपने जीवन को जीत लूं, अपनी इंद्रियों को जीत लूं और स्वयं ही शिव बन जाऊं, ताकि जो व्यक्ति इस स्थान पर बैठा था अब वो अज्ञानी नहीं, अब वो शिवयोगी है। और सही मायने में शिवयोगी कौन? जो शिव से जुड़ गया, जो उस परम तत्व से जुड़ गया। और जो शिव से जुड़ गया उसको कहीं जाने की जरूरत क्या है? वो तो जिस स्थान पर बैठा है वो उस स्थान को अपने तप और अपने तेज से परिवर्तित कर सकता है। और इसलिए मेरे गुरु ने कहा, हे शिवयोगी, मैं तुम्हें साक्षात्कार नहीं शिवत्व प्रदान करना चाहता हूं, ताकि तुम भी समझ सको तुम्हारे भगवान ने तुम्हें कितने तोहफे प्रदान किए हैं, ताकि तुम्हारी भी आंखें खुले और तुम अपने जीवन में प्रवाहित ब्लेसिंग्स को जान सको, समझ सको। शिव सूत्रों से मेरा उद्देश्य है कि आप सबकी चेतना धीरे धीरे केवल ऊपर ना उठे, बट योर कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस स्टार्ट्स टू रेजोनेट विद द गॉड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जब मेरे गुरु मुझे शिवयोग का ज्ञान देते तो वो कहते हैं, देख बेटा, चैतन्य आत्मा, वो कहते हैं कि बेटा, आपको ध्याओ, आपको भजो, आप में आपके राम आप होकर रहते हैं। और चैतन्य आत्मा का इतना ही मतलब है, और ये शिवयोग के उद्देश्य है, ये शिवयोग के सिद्धांत है। दिस इज द बेड रॉक ऑफ द नॉलेज दैट योर गुरु हैज गिवन यू।
And the first thing that Shivyogi teaches us, it is Chaitanya Atma, meaning that the God that we seek to find, He is within us. कि जिस भगवान को हम खोज रहे हैं, जिस खुशी को हम खोज रहे हैं, वो हमें अपने भीतर से ही मिलेगी। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि ईशान भैया, आप इतना मजाक क्यों करते हो? और मैंने उसको समझाया कि देखो, जिस भाषा में मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, मैं तो उसी भाषा का प्रयोग करूंगा ना। तुम कभी कबीर वाणी सुनना, और कबीर की वाणी में जो भाषा वो जानते थे, सरल सहज, उन्होंने उसी का प्रयोग किया। तुम कभी गोरख वाणी सुनना, जहां मेरे गोरखनाथ ने अपनी वाणी दी, उस स्थान का, उस वाणी पर प्रभाव था। तो जिस भाषा का प्रयोग कर गुरु ज्ञान देता है, वही भाषा तुम्हारी दिव्यता का प्रतीक बन जाती। My education, my spiritual education started when I was small. और बच्चे को भारी भरकम शब्दों में तुम सिखा नहीं सकते। तो बच्चे को एक सरल सहज भाषा सिखाई जाती है। बच्चे को मेरे गुरु ने मजाक कर करके परम ज्ञान प्रदान किया, और अब वही भाषा मेरी भाषा बन गई। तो अब सामने वाला कह सकता है कि भैया, अब आप कठिन शब्दों का प्रयोग करो, ताकि हमें भी लगे आप एक गंभीर योगी हो। और मैं कहता हूं कि अरे प्यारे, देखो, मेरे गुरु कभी मेरे पास गंभीर बन के आए नहीं, वो सौम्य बन के आए, शीतल बन के आए। मजाक में उन्होंने मुझे सिखाया। तो देखो, जिस भाषा में पत्थर पे लकीरें खींची जाएंगी, वही लकीरें तो फिर तुम पढ़ोगे।